नमस्ते स्टूडेंट्स। मैं अजीत चरण आपके लिए कक्षा 10 का एक लेसन लेकर आया हूँ। जो पहला लेसन है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षा होती है उस परीक्षा के अंदर 4 नंबर का इस पाठ से प्रश्न पूछा जाता है और उसके अंदर 1 नंबर का 1 प्रश्न और 3 नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाता है। उसी के बारे में आज हम यहाँ विस्तार से विचार विमर्श करने जा रहे हैं। इस लेसन को समझने जा रहे हैं। आप पेन पेंसिल की सहायता से अपने नोट्स में इसको लिख सकते हैं या जो पीडीएफ ग्रुप में डाला जा रहा है उस ग्रुप के माध्यम से आप उसका प्रिंट आउट निकाल के इस लेसन को समझ सकते हैं। आज कुछ विस्तार से इस पे विचार विमर्श करेंगे। जितना पॉसिबल हो पाया है उतना मैंने इस लेसन से जो सफिशिएंट है 5 या 7 मिनट उसी के अंदर कितना क्या देना है बच्चों को वो आप लोगों के लिए मैंने एकत्रित किया है। तो ध्यान दीजिए, जैसा लेसन है उसी के अनुसार हम इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। जैसे कि भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। क्या होता है भोजन? भोजन यदि हम ग्रहण करते हैं और भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं वो विद्यमान होते हैं और वो पोषक तत्व बिल्कुल जो प्रॉपर उनकी अवस्था होती है या प्रॉपर जिनका वेटेज होता है उस वेटेज के अनुसार यदि वो विद्यमान होते हैं तो हमारा जो मानव का जो स्वास्थ्य है, मानव शरीर है, वो प्रॉपर कार्य करता है। अन्यथा हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं यदि पोषण जो है वो बराबर ना हो। तो इसी के बारे में हम विचार विमर्श करेंगे और इस लेसन से समझेंगे कि भोजन और मानव स्वास्थ्य, भोजन कितना ज़रूरी है मानव स्वास्थ्य के लिए। तो देखिए, स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट हम करते हैं। सबसे पहले भोजन क्या होता है? भोजन देखो कि ऐसा कोई भी पदार्थ जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल इत्यादि से बना हो और जीवों द्वारा ग्रहण किया जा सके उसे हम भोजन कहते हैं। देखो ये भोजन की आपके नीचे यहाँ डेफिनेशन लिख रखी है मैंने कि ऐसा ऐसा कोई भी पदार्थ जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल इत्यादि से बना हो और जीवों द्वारा ग्रहण किया जा सके उसे भोजन कहते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल ये क्या है? ये पोषक तत्व ही हैं जो हमारे भोजन में एक निश्चित मात्रा में विद्यमान रहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि देखो आगे की लाइन में क्या है। जीव न केवल जीवित रहने के लिए बल्कि स्वस्थ और सक्रिय जीवन बिताने के लिए भोजन करते हैं। मानव जो है, हमारा मानव शरीर है, हम मानव हैं, प्राणी हैं। हम केवल जीवित रहने के लिए ही नहीं बल्कि हम स्वस्थ और रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसको बढ़ाने के लिए और सक्रिय जीवन व्यतीत करने के लिए हम भोजन ग्रहण करते हैं, ना कि निष्क्रिय जीवन व्यापन करने के लिए। तो देख ये हमारे भोजन की डेफिनेशन हो गई। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने पर देखो क्या आता है कि भोजन में अनेक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं जो हम ऊपर जिनकी चर्चा कर रहे थे, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल इत्यादि। तो ये जो होते हैं ये उपस्थित होते हैं जो शरीर का क्या करते हैं? विकास करते हैं, स्वस्थ रखते हैं और हमें क्या प्रदान करते हैं? शक्ति प्रदान करते हैं। आगे देखो, इसी में हम पढ़ेंगे कि पोषक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर भोजन को 2 भागों में बांटा गया है। पोषक जो तत्व हैं, पोषक तत्व जो हैं उन पोषक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर जो हमारा भोजन है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? देखो मैं आपको यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। पहला है संतुलित भोजन और दूसरा है असंतुलित भोजन। संतुलित और असंतुलित, जैसा कि नाम है उस नाम से ही प्रतीत होता है कि संतुलित, संतुलित यानी संतुलन के साथ, और असंतुलित यानी अनबैलेंस। जब अनबैलेंस होता है तो वो हमारा असंतुलित होता है और संतुलित यानी बिल्कुल बैलेंस के साथ। तो संतुलित भोजन क्या होता है कि जैसे जो हम ऊपर जिनकी चर्चा कर रहे थे, जैसे कि पोषक तत्व जो होते हैं हमारे भोजन के, वो पोषक तत्व यदि जो भोजन है उस भोजन में मतलब कि एक निश्चित सभी अवयव जो हैं वो उपस्थित होते हैं निश्चित मात्रा में, तो हमारा भोजन संतुलित भोजन कहलाता है। मैंने ये जो हमारी डेफिनेशन है इस डेफिनेशन में भी हमने ये लिखा है कि वह भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव, पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इत्यादि उपस्थित हो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। ये मैंने अंडरलाइन की है। तो देखिए आप दोबारा इसको देख सकते हैं कि वह भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव, जैसे अवयव कौन से? पोषक तत्व। और पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, खनिज लवण है, जल है, ये हमारे पोषक तत्व हैं। ये उपस्थित हो तो उसे हम कौन सा भोजन कहते हैं? संतुलित भोजन। और असंतुलित जस्ट इसका अपोजिट, कि वह भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव उपस्थित नहीं हो उसे हम कौन सा भोजन कहते हैं?
असंतुलित भोजन कहते हैं। अब देखो, यदि हम असंतुलित भोजन लेंगे तो हम कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। आगे यही पढ़ रहे हैं कि कुपोषण क्या होता है। कु और पोषण, नाम से ही पता लग रहा है कि क्या होता है कुपोषण का मतलब ये है कि लंबे समय तक जब पोषण में किसी एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी होती है तो उसे कुपोषण कहते हैं। कुपोषण यानी बुरा पोषण। जैसे कि कुपोषण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला विटामिन कुपोषण, दूसरा है प्रोटीन कुपोषण और तीसरा है खनिज कुपोषण। विटामिन, प्रोटीन और खनिज, ये 3 प्रकार के कुपोषण बताए गए हैं हमारी पाठ्य पुस्तक में, जो हमारी कक्षा 10 की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है उसका पहला लेसन है। और उस पहले लेसन में कुपोषण 3 प्रकार के बताए गए हैं, विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण और खनिज कुपोषण। अब विटामिन कुपोषण क्या होता है, आज हम केवल विटामिन कुपोषण की ही चर्चा करेंगे। बाकी जो कुपोषण है उसके बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो विटामिन कुपोषण क्या होता है, ध्यान दीजिए कि लंबे समय तक यदि भोजन में किसी एक या अधिक विटामिन की कमी होती है, जो हमारा भोजन है, हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, प्रतिदिन जो भोजन ले रहे हैं, यदि उस भोजन में एक या एक से अधिक यदि कोई प्रोटीन है और वो हमें नहीं मिल रहा है तो उससे जो होने वाला कुपोषण होगा वो विटामिन कुपोषण होगा। तो देखिए, परिभाषा यही है कि लंबे समय तक यदि भोजन में किसी एक या अधिक विटामिन की कमी होती है तो उसे होने वाला कुपोषण विटामिन कुपोषण कहलाता है। विटामिन जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। विटामिन, ध्यान दीजिए, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जल में घुलनशील और दूसरा होता है वसा में घुलनशील। इसका एक साधारण सा जो ट्रिक है वो बताने जा रहा हूँ कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन जो है वो है KEDA, इसको शॉर्ट में याद रखना है, कीड़ा। और वसा में घुलनशील होते हैं B और C, यानी अब इसको यदि हम साथ में याद करें एक ट्रिक से तो कीड़ा से बच गई, KEDA और BC।